बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह एक दिन वानर रूप में अवतार लेंगे ताकि भगवान राम की सहायता कर सकें। तभी एक दिन अंजना नाम की एक अप्सरा, जिसने तपस्या करके वानरी रूप में जन्म लिया था, भगवान शिव से एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति की इच्छा लेकर तप कर रही थी। एक दिन जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवा रहे थे, तब अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी। उसी समय गरुड़ उस खीर का एक अंश ले जाकर अंजना के पास पहुंचे, जो तपस्या में लीन थीं। जैसे ही उन्होंने वह खीर खाई, भगवान शिव का अंश उनके गर्भ में आ गया। कुछ महीनों बाद अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक था हनुमान। जन्म लेते ही वह अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और चंचल था। एक दिन बालक हनुमान को भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और उड़कर सूर्य को खाने चले गए। उनका वेग इतना तेज था कि सारे देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान को मारा, जिससे वे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हुनों में चोट लगी। इस कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। पवन देव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने सारे संसार में वायु को बंद कर दिया। प्राणियों का जीवित रहना कठिन हो गया। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अग्नि से न जलने का वर, जल में न डूबने का वर, असाधारण बल और बुद्धि का वर। हनुमान जी बड़े होकर भगवान राम के परम भक्त बने। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण हो गया, तब हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता माता को राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका को जलाया और राम रावण युद्ध में वीरता से युद्ध किया। रामेश्वरम से लंका तक पुल बनाते समय हनुमान जी ने भारी पत्थरों को उठाया। जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। हनुमान जी को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे, यानी युगों तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। जहाँ भी राम कथा होगी, वहाँ हनुमान जी उपस्थित होंगे। आज भी हनुमान जी को बजरंगबली, मारुति नंदन, पवन पुत्र, महावीर आदि नामों से पूजा जाता है। वे शक्ति, भक्ति और विनय के प्रतीक हैं। शुभ वाक्य: राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम।